तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जाओयुआन का एक मुक्का और सामने वाला एविल बीस्ट जो कि ग्रेड 7 का था, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब आगे लोग यहाँ पर अवाक थे कि क्या बंदा ये जो है स्यूडोला डोमेन का एक्सपर्ट है। बड़ी बात ये थी कि जो युवान था अपना एक ह्यूमन था, और साथ में जब ये मिला था जो लोग इसे जानते थे कि ये एडवांस नासेंट सोर्स स्टेज का बंदा था। फिलहाल जाओयुआन इन लोगों को इग्नोर करता है और खुद अपने पंच को देखकर शॉक्ड था और कहता यार मेरा स्ट्रेंथ इतना बढ़ गया। फिलहाल इसका जो नासेंट सोर्स था कल्टीवेशन जाने से पहले 7 इंचेस का था, अब ये 7.6 इंचेस का हो चुका था। इसकी सेंट ग्लास बॉडी अब कहा जाए तो इनिशियल लेवल लगभग कंप्लीट कर चुका था। अब जाव युवान को ख्याल आता है कि एआई किंग इसकी बाहों में है। अब ये पूछता है क्या तुम ठीक हो। जाव युवान इशारा करता है अरे चलता है यार, वैसे भी तुम एक फ्रेंड हो। पर इस दौरान टुन टुन एक अंगड़ाई मारता है कि भाई तू बड़ी बहन यानी याव याव को छोड़ के इधर इधर फ्लर्ट कर रहा है, तुझे बताता हूँ मैं। जाव इसकी तरफ देखता है कि बकवास बंद कर। अब उधर दूर से एआई टुवानजी भी युवान की तरफ एक स्माइल देती है और एआई किंग दूर से इंट्रोडक्शन कराती है, ये मेरी आंटी है। युवान भी फील करता है कि जो एआई टुवानजी है वो काफ़ी पावरफुल है। पर तभी इधर से एआई जी भी इधर आ जाता है, जो कि एआई किंग से पूछता है कि वो बीस्ट कहाँ गया। और इसके आसपास इनके फिनिक्स क्लैन के और भी लोग आ चुके थे, क्योंकि इसने एक्सप्लोजन तो सुना था, तो इसे ये लगा था कि शायद वो इनकी बड़ी दीदी एआई टुवानजी ने मारा होगा, बट वैसा था नहीं, ये जाओ युवान ने मारा था। इससे भी विश्वास नहीं होता है और कहीं ना कहीं ये जाओ युवान से हल्का सा भी चिढ़ता था। इधर ड्रैगन क्लैन वाला जियांगबा, जोंगिंग, सभी लोग आ चुके थे। इधर वो दूर से जो एविल बीस्ट का मेन बंदा था, मानो अभी भी सबको ऑब्जर्व कर रहा हो और उसका ध्यान एआई टुवानजी पे अभी भी था। और अगर जाओयुआन नहीं आया होता तो शायद एआई किंग मारी भी जा चुकी होती, वो जो एविल बीस्ट पहले आया था उसके कारण। एआई टुवानजी अब इधर आती है और जाओयुआन को कहती है कि तुम्हारे वजह से हम फाइनली बच गए, मतलब मेरी भतीजी बच गई। और एक मीट बॉल ये जाओयुआन को देती है, जो कि नॉर्मली किसी के साथ शेयर नहीं करती है। अब इसे देखकर एआईजी का भी चेहरा थोड़ा अगली हो जाता है। जाओयुआन भी इस दौरान एक फ्लक्चुएशन फील कर रहा था, तो अपने स्पिरिचुअल सेंसेस को फैला करके आसपास के एरिया को फील करता है। सामने मैंने वो ये रेड माउंटेन दिखाई दे रहा था, जो कि ड्रैगन स्पिरिट यूटोपिया का सबसे बड़ा ब्लेसिंग था, एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन, जो कि अब धीरे धीरे बाहर आ रहा था। और ये किंग इसके बारे में युवान को थोड़ा बहुत बताती है कि एंसेस्ट्रल ड्रैगन माउंटेन एंसेस्ट्रल ड्रैगन के स्पिरिट से बना हुआ है। तो अगर बीस्ट वगैरह वहाँ से लॉ डोमेन सीड वगैरह उन्हें मिल गया तो वो ग्रेड 7 से ग्रेड 8 पे जा सकते हैं, यानी कि लॉ डोमेन लेवल पे। और ये लोग ये भी सोच रहे थे कि एविल बीस्ट क्लैन वाले क्यों आए होंगे, क्या ऐसा तो नहीं कि वो एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। पर डिस्ट्रॉय भी करने के लिए एक सेंट लेवल का एक्सपर्ट चाहिए। तो जाविवान अब ये बात सुनकर कहता है कि अगर सही सोच रहा हूँ तो ये लोग शायद लॉ डोमेन सीड के लिए आए होंगे, क्या पता। अब एआई टुवान जी करीब आ जाती है, एआई किंग को पहले चेक करती है, फिर जाविवान को फिर से थैंक्स बोलती है, क्योंकि पहले इन्होंने इशारों इशारों में थैंक्स बोला था। और उसके बाद ये कहती है कि एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन अब आ चुका है, तो सभी लोग तैयार हो जाओ, एविल बीस्ट से बैटल तो होने ही वाला है। अब सभी लोग अपनी अपनी टीम को ऑर्गेनाइज करने लगे थे, क्योंकि यहाँ पर सबसे स्ट्रांगेस्ट एआई टुवान जी थी, तो लीड यही करने वाली थी। अब सभी लोग उस माउंटेन की तरफ बढ़ते हैं और जाओ युआन के सर के ऊपर टुनटुन तो अभी भी बैठा हुआ था। सामने में ब्लैक ऑरा ये फील करता है और टुनटुन थोड़ा सा दहाड़ना यानी गुर्राना शुरू करता है, क्योंकि उस साइड में एविल बीस्ट क्लैन के बंदे थे। और बड़ी बात ये थी कि एविल बीस्ट क्लैन के जो भी लोग थे इन्हीं के क्लैन के, यानी कि जेनेसिस बीस्ट क्लैन के लोगों के लाशों से बने हुए थे, यानी इनके पुराने लोग थे ये। जवीवान भी उस तरफ देखता है एविल क्लैन के आर्मी की तरफ, जो कि सच में काफी स्ट्रांग लोग थे। अब एआई टुवान जी सामने की तरफ देखती और कहती फाइनली तुम लोग चेहरा दिखा रहे हो। उधर से भी आवाज आती कि वो मैन तुम काफी कैपेबल हो। एक बंदा था सामने में ब्लैक रोब में, यही बोलता है, और इसके सर पर 2 सींग थे। और ये कहता है स्पिरिट फिनिक्स क्लैन, हाँ, नोबेल ब्लड लाइन। वैसे मेरा नाम ची युवान है और मैं एविल बीस्ट क्लैन का रॉयल हूँ। अगर तुम मेरे सामने सबमिट कर दो तो मैं तुम्हारी जिंदगी छोड़ सकता हूँ। टुवानजी बदले में कहती है कि तुम्हारी ब्लड लाइन बहुत डर्टी है और सड़ी हुई है, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम लोगों को ऐसे बनाया ही गया है सैक्रेड गॉड के द्वारा। अब ये बात सुन करके ची युवान और आसपास के जो भी स्यूडो और डोमेन एक्सपर्ट्स थे बीस्ट क्लैन के, टुवानजी को एकदम घूरते हैं, क्योंकि बात इसने काफी लगने वाली कही थी कि सैक्रेड गॉड के तुम एक तरह से पुतले हो, ज्यादा कुछ नहीं। अब ची युवान के बगल में जो बंदा था वो कहता है कि ची युवान समय क्यों वेस्ट कर रहे हैं, हम इन्हें हरा ही देते हैं ना, और इस लड़के को कैप्चर कर लेंगे फिर पूछेंगे इससे। इसका नाम ची बेई था। दूसरा बंदा चीजू भी सेम बात कहता है। जाव युवान इस समय अपनी टीम को
और सामने वाली टीम को भी देख रहा था। अब माउंटेन में भी बैटल के स्टेजेस थे। जैसे फर्स्ट स्टेज का बैटल होगा तो जो जीतेगा उस लेवल का उससे सीड मिल जाएंगे, फिर उसके ऊपर का लेवल का जो जीतेगा उससे मिलेगा। तो टोटल यहाँ पर 10 बैटल स्टेजेस दिख रहे थे, पर यहाँ पर 20 या उससे ज़्यादा स्यूडो लॉ डोमेन एक्सपर्ट्स थे। और जाओ युवान को यहाँ के आने का मकसद तो था ही कि टुनटुन को जो ब्लेसिंग चाहिए वो मिलना चाहिए और इसे एक लॉ डोमेन सीड, ताकि दोनों को फ़ायदा हो सके। अब इधर टुवानजी भी फाइनली बोलती है अपने टीम के साइड से कि देखो भाई लोग, 10 सीड हैं यानी बैटल स्टेजेस के, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। और वो कैसे मिलेगा? जब हम अपने बैटल्स जीतेंगे एविल बिस्ट क्लैन से, और जिसकी जितनी शेयरिंग रहेगी उसके हिसाब से उसे दे दिया जाएगा लॉ डोमेन सीड। और इस दौरान ये टुनटुन की तरफ देखती है और कहती है कि लॉर्ड एंसेस्टर टाउटी, उम्मीद है कि आप एक बैटल स्टेज हमारे लिए जीतोगे। टुनटुन भी हाँ में सर हिलाता है। और टुआनजी इस दौरान कहती है जैसे मान लो कोई हमारे में से बैटल हार गया तो दूसरा हमारा एक्सपर्ट उस एविल बिस्ट क्लैन के बंदे से फाइट करेगा। सभी लोग हाँ में सर हिलाते हैं। इस दौरान एआईजी बोलता है कि कोई परफेक्ट नासेंट सोर्स लेवल का बंदा अगर आगे जाके बैटल करना चाहता है तो हम डिसाइड करेंगे। उसकी नज़रें जाओ युवान पर थी, क्योंकि सीट्स लिमिटेड थे तो ये नहीं चाहता था कि जाओ युवान को मौका मिले, क्योंकि ये लोग स्यूडो लॉ डोमेन पे थे और जाओ युवान नीचे था। जाओ युवान अभी भी एडवांस नासेंट सोर्स पे ही था। टुनटुन को भी गुस्सा तो आता है और ये जैसे ग्राउल मारता है सभी लोग समझ जाते हैं ये चाहता है कि जाओ युवान बैटल में जाए, क्योंकि एआईजी खुद परफेक्ट नासेंट सोर्स का बंदा था तो ये पहले जाएगा ऐसा इसका मानना था, बाद में एडवांस वाले जाएंगे। अब उधर जियांगबा भी सेम बात बोलता है कि जाओ युवान है तो पावरफुल पर इसके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है। कहने का मतलब अब सीधा सीधा है, छोटी बात में बोलूँ तो जैसे मान लो स्यूडो लॉ डोमेन का बंदा अपना बैटल हार जाता है तो परफेक्ट नासेंट सोर्स वाला उसे रिप्लेस कर देगा। अगर वो भी हार गया तब जाकर के जाओ युवान को मौका मिलेगा बैटल स्टेज में लड़ने के लिए। पर इस दौरान ये किंग बोल ही देती है कि जाओ युवान ने जिंग होंगिंग को हराया था तो उसे हम तीसरे नंबर पे क्यों रख रहे हैं, ये ज़्यादा सही नहीं लगता मुझे। जियांगबा भी चौंक जाता है, इसे लगा नहीं था कि फिनिक्स क्लैन की कोई लड़की युवान को सपोर्ट कर सकती है। अब एआईसी जो कि फिनिक्स क्लैन का ही था एआई किंग से कहता है कि ये सब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि एआई किंग अभी जस्ट नासेंट सोर्स में पहुंची थी तो इनिशियल ग्रेड 7 की एक्सपर्ट थी, इसीलिए इसका उतना चलता नहीं था, मतलब जूनियर थी वैसे भी है। एआई किंग फिर से बोलना चाहती थी पर जाविवान इसे मना करता है। जाविवान अब एआईजी की तरफ देखकर स्माइल करता है और एआईजी से कहता है कि मैं अपने रास्ते खुद बना लेता हूँ, हालांकि ये डोमेन सीट कीमती है बट इसके बिना भी मेरा काम हो जाएगा, तो मैं बैटल से थोड़ा पीछे ही हट जाता हूँ। सीधा सीधा इसका इशारा था, हार जाओ, मैं तो फिर बैटल में आऊँगा ही नहीं। और अगर टुनटुन नहीं होता यहाँ पे तो शायद जाविवान पीछे ही हट जाता एकदम। और टुनटुन भी इस समय गुर्रा रहा था कि मैं भी बैटल नहीं लड़ूंगा, देख लो अपना, मतलब टुनटुन भी ब्लेसिंग्स लेने से मना कर देता है। एआई टुवान जिस समय शांत थी और उसके बाद एक बार जियांगबा की तरफ देखती है, फिर एआईजी की तरफ देखती है, उसके बाद एंसेस्टर टाउटी से कहती है कि आप गुस्सा मत हुई है कि जियांग होंगे कि नीचे तो जाविवान प्लेस नहीं होगा यानी तीसरे नंबर पे, क्योंकि वो उसे हरा चुका है। और ये बोलती है जाविवान सिचुएशन के हिसाब से तुम डिसाइड कर सकते हो, हाँ लेकिन अगर मौका नहीं मिला तो भी जो लॉ डोमेन सीट मुझे मिलेगा मैं तुम्हें दे दूंगी, कैसा रहेगा? क्योंकि वैसे भी आई टू वन जी लॉ डोमेन स्यूडो लॉ डोमेन पे है तो लॉ डोमेन सीट इनके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, यानी उतना फ़ायदा तो नहीं करेगा। पर फिर भी इसे गुस्सा आता है कि ये तो हमारे फिनिक्स क्लैन को मिलना चाहिए क्योंकि ये मेरे फिनिक्स क्लैन की है। अब टुनटुन मान जाता है जाविवान से बात करने के बाद। टुआन जी इस दौरान जाविवान की तरफ देखती जो कि अभी शांत तो था पर गुस्सा तो युवान को आया ही था। इधर ये लोग अपना पोजीशन डिसाइड कर रहे थे और एविल बेस्ड क्लैन वाले अब मूव करते हैं। अब उनकी तरफ से दो 10 शूडो लॉ डेमन एक्सपर्ट्स थे, वो बैटल स्टेज पर आने लगते हैं और ची युवान चिल्ला के कहता है वानशो हेवन के कचरो, दम है तो आगे आ जाओ फाइट करो। अब एआई टुआन जी भी इधर से आदेश देती है कि आगे आ जाओ, सबसे आगे ये रहती है तो ये ची युवान से बैटल करने के लिए बढ़ती है। और जो भी इनकी तरफ से स्यूडो लॉ डोमेन एक्सपर्ट्स थे जैसे जियांगबा, जुआंग जायोमिंग और बाकी लोग ये भी आगे जाते हैं। टुनटुन भी आगे जा रहा था, जब युवान बोलते हैं थोड़ा सावधान रहना। टुनटुन भी हाँ में सर हिलाता है और रब से गायबों के सामने प्रकट हो जाता है। एविल बीस्ट क्लैन वाले जो ये स्यूडोलॉ डोमेन एक्सपर्ट्स आए थे टुनटुन को देखकर ज़्यादा भागते क्योंकि पता तो था ही क्योंकि ये अल्फा सेक्रेट बीस्ट है। सभी लोग मूव करते हैं पर जाविवान अपने जगह पे रुका था। अभी आई जी कहता है क्या ग्रैंड एल्डर जाविवान आप आगे नहीं आ रहे? स्माइल करके कहता है, विकेड स्माइल। जाविवान भी हंस के कहता है कि भूल गए क्या, एआई टुआन जी ने मुझे कहा था कि अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो भी मुझे लॉर्ड ओमेन सीड मिल जाएगा। अब एआईजी का चेहरा बन जाता है। एआईजी भी कहता है इतना आसान नहीं होगा मिलना, और मेरे हिसाब से हमारा वानशो हेवन एविल बीस्ट क्लैन को हरा देगा। जाविवान अपने जगह पे रहता है, एआईजी आगे निकल जाता है और जियांग होंगिंग अब जाविवान को देखती है, फिर ये भी आगे निकल जाती है।
जिनलान जो कि मंकी क्लैन का था वो भी युवान की तरफ देखता है मानो कुछ कहना चाहता हो। फिर ये भी आगे निकल जाता है। वही जाओ युवान हाथ पीछे करके बैटल को अब देखने लगता है और इसके आसपास ही एआई किंग भी खड़ी रहती है और युवान को समझा रही थी कि एआई जी थोड़ा सा है क्योंकि वो जियांग होंगिंग को पसंद करता है और तुमने उसको पीट दिया था इसलिए थोड़ा वो ज़्यादा गुस्सा हो गया। और वैसे भी वो कुछ भी कहे जब तक आंटी टुआन जी हैं वो कुछ नहीं कर सकता। जाविवान भी कहता है छोड़ो यार और दोनों बैठ के बैटल देखने लगते हैं और ये मन में कहते हैं उम्मीद है मेरी ज़रूरत नहीं पड़े तो अच्छा है। तो जो हर एक बैटल स्टेज था वो मिनी डोमेन के समान था यानी कि ये वाला बैटल दूसरे वाले को उतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा जैसे कोई अटैक का शॉक वेव बाहर नहीं जा पाएगा। फिलहाल ब्लडी बैटल एकदम शुरू हो चुका था। एआई टुवानजी अपने फिनिक्स विंग को फहरा रही थी और हाथ में एक ब्लेड था जिससे ये ची युवान से बैटल कर रही थी। और ची युवान भी कहता है लगता है ये बैटल मुझे निराश नहीं करेगा। ची युवान इस समय अपने लॉ डोमेन को यूज कर रहा था यानी ये श्यूडो लॉ डोमेन ही होगा जो कि 2700 फीट के रेंज तक फैल सकता था। और ये ब्लैक लॉ डोमेन था जिसे डेविल अबिस लॉ डोमेन भी कहा जाता है। और ये कहता है वैसे भी मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा क्योंकि हमें एक स्पिरिट फिनिक्स क्लैन का भी बॉडी चाहिए जिससे हम एक एविल बीस्ट और तगड़ा बना सके। इस दौरान टुआनजी भी सोचती है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारे एविल बीस्ट क्लैन वाले ड्रैगन स्पिरिट यूटोपिया में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो गए। लॉ डोमेन सीट्स तो तुम्हें मिल ही जाता है इसके लिए तो नहीं आए होगे। पर चीवान हंस के कहता है वैसे भी तुम लोग मरने वाले हो तो जान के क्या ही करोगे। टुआनजी भी यहाँ पर अपने लॉ डोमेन को एक्सपैंड करती जो कि 3000 फीट लंबा था और इसे कहते हैं फायर लॉ डोमेन जिसमें फिनिक्स क्राई को भी सुना जा सकता है। और टुआनजी अपने ब्लेड को चलाती है बदले में इसे काउंटर करने के लिए ची युवान डेविल अबिस हैंड का यूज करता है। वही दूसरी तरफ टुनटुन का बैटल चल रहा था जिस बंदे से उसे टुनटुन एक पंजे में काफी पीछे फेंक देता है। अब वो बंदा कहता है अल्फा सेक्रेट बीस्ट मानना तो पड़ेगा आपको। इस बंदे का नाम ची क्यू था और ये कहता है मेरा नाम याद रखना। और ये अपना लॉ डोमेन एक्सपैंड करता है जिसे गॉड पिलर लॉ डोमेन कहते हैं। कई सारे पिलर्स टुनटुन को घेरने लगते हैं पर टुनटुन ये अपने डेवोरिंग पावर को यूज कर रहा था और गॉड पिलर्स को ही डेवोर करने लगता है। चीक्यू भी हैरान था इसे लगा नहीं था। वहीं जियांगबा जाओ जुआंगमिंग सभी लोग अपने लॉ डोमेन को एक्सपैंड कर चुके थे। शायद एआईजी का पावर लेवल स्यूडो लॉ डोमेन ही था मतलब आप समझ लेना कभी कभी होते रहता है। एआईजी देख रहा था कि अभी वांशो हेवन वाले फिलहाल एडवांटेज में थे तो इसे अब और अच्छा लगता है कि चलो जाविवान की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। वैसे भी ये जाविवान को उतना पावरफुल गिन भी नहीं रहा था। एआई किंग भी देखती है कि मतलब सच में लग रहा है जाविवान की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये कहती है टेंशन मत लो आंटी दे देंगे तुम्हें लॉडोमेन सीड। पर जाविवान रेस्पॉन्ड नहीं करता है क्योंकि इसे लग रहा था कि बैटल इतना आसान तो नहीं होने वाला। और युवान अब एआई किंग से कहता है तुम्हें नहीं लग रहा कि वांशो हेवन वाले इतना आसानी से एविल बीस्ट क्लैन को सप्रेस कर दे रहे हैं जबकि वो लोग प्रिपरेशन करके आए। एआई किंग को समझता नहीं है। ये कहती तुम कहना क्या चाहते हो। जाविवान को भी पता नहीं था बस ये कहता है यार मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अब जाविवान इस दौरान सेंट डेकोडर रून को एक्टिवेट करता है क्योंकि इससे पूरा जांच पड़ताल करना था। और इसे दिखता सामने में एक ब्लडी रेड वर्ल्ड और इसे पूरा सीन अलग दिखने लगता है मानो ब्लडी रेड ऑरा चारों तरफ फैल रही हो। और यहाँ पर ये छोटे छोटे वॉर्टेक्सेस देखता है पर वो काफी तेजी से बढ़े हो रहे थे। और पहले जो एविल बीस्ट के लोग मारे गए थे यानी अभी जो बैटल जब से चल रहा था ये लोकेशन उसको कनेक्ट कर रहा था। पर जाविवान को समझ में नहीं आता कि प्लान क्या है। पर जाविवान जब धीरे धीरे देखता है तो हर एक वॉर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा था। और युवान भी इसे थोड़ा ट्रेस नहीं कर पाता है क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे। हालांकि इसकी स्पिरिट एडवांस ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज पे पहुंच चुकी थी जो कि परफेक्ट नासेंट सोर्स के बराबर होता है पर फिर भी ये उन्हें फॉलो नहीं कर पाता है। अब जाओ युवान अपनी नजरें आखिरी वाले वर्टेक्स की तरफ करता है जहाँ पर इसे ब्लैक फिगर दिखता है और इसके पैरों पर यानी पैर इसने एक वांसो हेवन के एक्सपर्ट के लाश के ऊपर रखा था। और जाओ युवान इस बंदे को बिना अपने डिकोडर उनके देख भी नहीं पा रहा था। पर उस दौरान वो बंदा भी मानो जाविवान को नोटिस करता है और जाविवान की तरफ देखता है जो कि मानो जाविवान के स्पिरिट को हिला के रख देता है। जाविवान भी अपने स्पिरिचुअल पावर से उस पेनेट्रेशन को रोकने की कोशिश करता है। और अगर जाविवान इसका स्पिरिट एडवांस ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज पे नहीं होता तो पक्का आज इंजर्ड होता था। जाविवान दोबारा से उधर की तरफ देखता है पर वो बंदा गायब हो चुका था। पर वहां पर एक ब्लडी रेड वर्टेक्स बनने लगा था। अब युवान को लगता है कोई तो प्लान है। ये ची युवान भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वो ब्लैक रोप फिगर था जो कि फिर से छिप गया है। और अब जाओ युवान एआई किंग से कहता है कि एआई टुआनजी वगैरह को मैसेज पास करो कि एविल बीस्ट क्लैन का कोई तो है जो कि एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन को कुछ तो कर रहा है और अगर हम ध्यान नहीं दिए तो वांशो हेवन ये बैटल हारेगा। एआई किंग को तो कुछ समझ में नहीं आता है पर जाविवान क्या है तो इसे मालूम था कुछ बात होगी क्योंकि जाविवान को बहुत अच्छे से ये समझती थी।
अभी अपने पंख को निकालती है, कुछ मैसेज इसमें मानो इंस्क्राइब करती है और एआई जी वगैरह की तरफ इसे पास कर देती है। एआई जी तो सोचता है अरे जावीवान ऐसे डरा रहा होगा, पर एआई-21 जी ये इतनी कम दिमाग के नहीं थे, क्योंकि इन्हें भी लग रहा था यार बैटल तो में तो हम सरपास कर दे रहे हैं इन्हें, कुछ तो बात होगा। और ये सभी से कहती है इशारों इशारों में, यानी माइंड में मैसेज ट्रांसफर की होंगी कि अगर तुम्हें कोई ब्लैक रोब मैन दिखे तो उसे मार देना। पर जैसे ये मैसेज पास कर रही थी, एक हंसने की आवाज आती है। सभी लोग उस आवाज को फॉलो करते हैं और एक ब्लैक रोब्ड मैन यहाँ पे प्रकट होता है। और इस बंदे की नजर फिर सीधा जाव युवान पे जाती है, जो कि एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन से थोड़ी दूरी पे था। और ये कहता है इम्प्रेसिव, तुमने मुझे फील कर लिया, पर शायद अब लेट हो चुका है। ये अपने हाथ को एंसेस्ट्रल माउंटेन पर ऐसा पीटता है, पूरा माउंटेन मानो शेक करने लगता है। और एक की निकलती है जो कि हर एक एविल बीस्ट क्लैन के एक्सपर्ट की बॉडी में जाने लगती है, क्योंकि सभी एविल बीस्ट क्लैन के बंदों की पावर अब बढ़ने लगे थे। सभी लोग अब इस सीन को फील करते हैं। एआई-21 वगैरह इस दौरान थोड़ा पीछे हट जाते हैं और ची युवान हंसने लगता है, क्योंकि इसका पावर बढ़ चुका था। क्योंकि टुआन जी ये ची युवान से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थी और बैटल में इसे सप्रेस कर दे रही थी, पर अब बढ़ी हुई ऑरा के कारण, जो एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन से शायद मिला था, जिसे फेंडिश ऑरा कहते हैं। ची युवान का स्ट्रेंथ इनसे कमजोर नहीं था। और ची युवान भी हंस रहा था कि ये बैटल ऑफ लाइफ एंड डेथ है, तो कैसे भी जीतो, जीतने से मतलब है। अब टुआन जी ऑर्डर देती है कि मतलब एक एक बैटल रेंज में 2-3 लोग आ सकते हैं, बस इन्हें फिलहाल हराना पड़ेगा। उधर वो ब्लैक रोब्ड मैन अचानक से फिर से गायब हो जाता है। इवन एआई-21 भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी। ची युवान इधर हंसता है कि टेंशन मतलब, वानशो हेवन के सभी लोग यहाँ मारे जाएंगे। टुआन जी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था ची युवान से, चाहे उसका स्ट्रेंथ कितना भी बढ़ जाए। इन्हें ज़्यादा खतरा दिख रहा था उस मिस्टीरियस ब्लैक रोब्ड मैन से, जो कि डार्क में छिपा हुआ था और पूरे प्लान को उसी ने अंजाम दिया था। टुआन जी उस बंदे को ढूंढना चाहती थी, पर ची युवान अब इन्हें ब्लॉक कर देता है। अब टुआन जी को गुस्सा आता है, ये अपने फिनिक्स ब्लेड को निकालती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बढ़े हुए पावर के कारण मैं तुम्हें हरा नहीं सकती हूँ। और ये तुरंत एक खतरनाक पावर द ग्रेट फेनिक्स सन को यूज करती है। और ची युवान भी अब सीरियस था, ये अपने थिक ब्लैक की को रिलीज करता है और बोलता है अंडरवर्ल्ड अबिस लॉक। ची युवान वर्सेस एआई-21 जी का जो बैटल था काफी फियर्स हो चुका था। सेम हाल हर एक माउंटेन रेंज पे था। टुनटुन को अभी भी बैटल में एडवांटेज था, चाहे कोई कितना भी पावरफुल हो जाए। बट जियांग बा, जुआंग जाओमिंग, इन लोगों का सप्रेशन होने लगता है। अब जो भी वांशो हेवन के लोग लड़ रहे थे वो धीरे धीरे मरने भी लगते हैं, जैसे परफेक्ट नासेंट सोर्स वाले होंगे। जाविवान दिमाग लगा रहा था कि ये जो ब्लैक रोब मैन है, ये माउंटेन के ऑरा को शायद किसी जेनेसिस रून्स के थ्रू सभी लोगों में सर्कुलेट कर रहा है, ताकि उनके पावर बढ़ते रहे। एआई किंग भी पूछती है क्या तुम उसे तोड़ सकते हो, क्योंकि इसे याद था जावियुवान ने सैक्रेड रेस की बाउंड्री को डिस्ट्रॉय किया था गुयुवान हेवन में। पर जावियुवान भी कहता है कि देखो सैक्रेड रेस वाली जो बाउंड्री थी वो कंप्लीट नहीं थी, पर ये वाली कंप्लीटेड फॉर्म में। और ये भी किसी सेंट एक्सपर्ट ने ही बनाया है सैक्रेड रेस के, तो मेरे स्ट्रेंथ के हिसाब से फिलहाल मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। और सबसे बड़ा खतरा वो मिस्टीरियस मैन है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। इवन जावियुवान की भी आंखों में एक फियर तो था ही, पर जावियुवान को यह भी लग रहा था इनका प्लान कुछ और भी है, केवल स्ट्रेंथ बढ़ा करके हराना तो नहीं होगा। इधर जावियुवान सेंट डिकोडर उनको फिर से एक्टिवेट करता है और उस बंदे को ढूंढने लगता है, पर इसे ये मिलता नहीं है, क्योंकि सेंट डिकोडर रून भी अब उसे ढूंढ नहीं पा रहा है। ये बंदा काफी खतरनाक था। अब वो ये जो 10 बैटल प्लेटफॉर्म्स थे उसमें से 2 लोग जो कि स्यूडोलॉ डोमेन में सबसे वीकेस्ट रहे होंगे, इन्हें एविल बीस्ट क्लैन वाले पीछे फेंक देते हैं। पर बाकी भी जो वांशो हेवन के स्यूडोलॉ डोमेन एक्सपर्ट्स थे वो उनको रिप्लेस कर देते हैं। टुनटुन के साइड में कोई चेंज नहीं होता है, पर बड़ी बात यह थी कि टुनटुन का भी अपोनेंट फिलहाल उसे रोक के रख ले रहा था, वो ज़्यादा बड़ी बात थी। पर अब क्योंकि धीरे धीरे स्यूडोलॉ डोमेन एक्सपर्ट्स हार रहे थे, तो नासेंट सोर्स एक्सपर्ट को ऊपर जाना ही पड़ेगा बैटलफील्ड में, और वो भी हार जाएंगे। जब युवान का अंदाजा भी यही था, क्योंकि स्यूडो अगर हार गए तो लॉ डोमेन वाले, नासेंट सोर्स वाले सॉरी क्या करेंगे। और इसी दौरान वांशो एवन का एक और स्यूडो लॉ डोमेन एक्सपर्ट एकदम ब्लास्ट कर दिया जाता है पीछे की तरफ, जो कि काफी इंजर्ड भी हो चुका था। और ये कोई और नहीं एआई-जी था। इसने कई सारे एविल बीस्ट क्लैन के परफेक्ट नासेंट सोर्स को तो हरा दिया था। अब इसे ऐसा देख करके हॉन्गिंग को थोड़ा चिंता आता है, क्योंकि इसका शादी उससे होने वाला था। एआई-जी ये अभी भी बैटल में फिर से जाता है और अभी भी शांत था, और हॉन्गिंग को लगता है कि एआई-जी सच में बहुत शांत बंदा है, ये डिजर्व करता है ये रेपुटेशन। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। तो क्योंकि एआई-जी परफेक्ट नासेंट सोर्स का ही बंदा है, तो जो बंदा अभी लॉ डोमेन का हारा था स्यूडो लॉ डोमेन का, उसे रिप्लेस करने के लिए ये जाता है बैटल में। और एआई-जी काफ़ी खुश था और जाविवान की तरफ देखता है कि देखो मैं करके दिखाता हूँ। आई गेस आगे के ट्रांसलेशंस में थोड़े प्रॉब्लम है, बट फिर भी मैनेज कर ही लेंगे। तो फिर एआई-जी बैटल में उतरता है और इसके सामने जो एविल बीस्ट क्लैन का बंदा था उसका नाम था फान फैंग, जिसने अभी थोड़ी देर पहले
एक स्यूडो लॉ डोमेन एक्सपर्ट जो कि वांशो हेवन का था उसे पीछे फेंक दिया था। और ये अब हंस के कहता है, क्या वांशो हेवन के पास कोई और स्यूडो लॉ डोमेन एक्सपर्ट नहीं है जो तुम्हारे जैसे परफेक्ट नासेंट सोर्स को भेज रहे हैं? फान फेंग इसका फाउंडेशन 125 बिलियन पे था और एआई जिंग का फाउंडेशन 120 बिलियन। तो एआई जिंग जो कि परफेक्ट नासेंट सोर्स पे था, इसका फाउंडेशन काफी तगड़ा था। जाविवान देखता है और ये जानता था कि एआई जी टैलेंटेड बंदा तो है, बस थोड़ा इरिटेटिंग है। अभी जाविवान का जो फाउंडेशन था वो 110 बिलियन पे था, हालांकि अभी ये एडवांस नासेंट सोर्स पे ही था। अब एआई किंग इससे पूछती है कि क्या एआई जी सामने वाले बंदे को संभाल पाएगा? जाविवान बोलता है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट उनके जो लॉ डोमेन है ना वो ज़्यादा खतरनाक है। पर एआई जी थोड़ा कॉन्फिडेंट दिख रहा है, मे भी उसके पास कोई तरीका होगा। और जाविवान को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था एआई जीते या हारे, क्योंकि मेन बंदा तो वो मिस्टीरियस मैन है। अगर वो नहीं हारा तो बैटल ये लोग हारने ही वाले थे। अब इधर फानफेंग सोचता है इस एआई जी को मार दूंगा तो जो कि फ्यूचर में अब एक लॉ डोमेन एक्सपर्ट तो बन ही सकता था, तो स्पिरिट क्लैन को काफ़ी लॉस होगा। तो ये पूरा मूड बना चुका था कि इस एआईजी को मार ही देता हूँ। एआईजी के हाथों में एक फेनिक्स फैन था और इसे काफ़ी रिसोर्सेज भी मिले थे। फान फेंग यहाँ पर अपने लॉ डोमेन, जैसे ब्लैक लॉ डोमेन ही कहते हैं, उसे एक्सपैंड करता है। एआईजी हैरान था, हालांकि इसका लॉ डोमेन फान फेंग का 2000 फीट से कम था, फिर भी ये प्रेशर फील कर सकता था। तो एआईजी को लगता है मेरे पास भी लॉ डोमेन सीड होना चाहिए ताकि मैं एक स्यूडो लॉ डोमेन बना सकूं, तो मेरा स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाएगा, तो मुझे ये बैटल जीतना ही पड़ेगा। अब एआईजी कुछ हैंड सील्स बनाता है और एक कॉल्ड्रन जैसा निकलता है जिसमें से फ्लेम्स फैलने लगते हैं, जिससे ये अपने को प्रोटेक्ट करने को देखता है। पर फान फेंग भी इस पर अटैक करता है सी स्प्लिटिंग ब्लैक विंड स्पीयर से। तो फ्लेम कॉल्ड्रन और इसका ये ब्लैक स्पीयर दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। बेसिकली ये जो कॉल्ड्रन था इसके अंदर एआईजी खुद को सेफ फील कर रहा था, पर धीरे धीरे कॉल्ड्रन में क्रैक आने लगते हैं। और फान फेंग बार बार हंस रहा था कि तुम फिनिक्स क्लैन के बंदे हो ना, या टर्टल क्लैन के, यानी कि तुम बस डिफेंस करना ही जानते हो, कछुओं के जैसा। और एआईजी लगातार अपने ब्लैक विंड स्पीयर से इसके कॉल्ड्रन पर अटैक करते रहता है। वहीं एआईजी एक अलग ही सील बना रहा था और बोलता है 7 फ्लेम कॉल्ड्रन डिस्ट्रॉय द डोमेन। और कई सारे फायर वर्क्स निकलते एक साथ, 7 कलर फ्लेम्स, और ये जो ब्लैक लॉ डोमेन था इसे गलाने लगते हैं। फान फेंग अपने लॉ डोमेन को हटाना चाहता था, पर शायद लेट हो चुका था। अब क्योंकि इसका डोमेन डिस्ट्रॉय हो रहा था तो फान फेंग भी चिल्लाता है और फान फेंग भी उसमें जलने लगता है। वानशो एवन वाले काफ़ी खुश होते हैं। हालांकि एआईजी की हालत भी खराब हो गई थी, काफ़ी वीक दिख रहा था, पर इसके चेहरे पर एक एक्साइटमेंट था कि चलो एक बंदे को हराया। तो इस समय जियांग होंगी, जिनलान, मैंग चोंग और बाकी भी जो ग्रेड 7 के एक्सपर्ट्स थे एआईजी की तरफ देख कर कहते हैं ये बंदा सच में काफ़ी स्ट्रांग है। पर तभी अचानक से स्पेस में परिवर्तन होने लगता और एक ड्रैगन रोर को सुना जा सकता था। वांशो हेवन वाले जो लोग अभी खुश थे वो शांत हो जाते हैं। एक ड्रैगन शैडो मानो उसके ब्लड चारों तरफ गिर रहे हो। होंगिंग ध्यान से देखती है, ये जो ब्लड था शायद जियांग बा का था, जो कि इसके मिस्टिकल ड्रैगन क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था, जो कि अब बैटल हार चुका था। और इसे हराने वाला ची बेई था, जो कि एविल बीस्ट क्लैन के रॉयल फैमिली का बंदा था। और ची बेई की नज़र एआईजी पे जा रही थी और ये कहता है नॉट बैड, तुमने फान फैंग के ट्रैश डोमेन को हरा दिया, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? अब ये सुनते ही एआईजी के अंदर भी एक डर जाग जाता है, क्योंकि इससे मालूम था कि जियांग बा इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था। अब लोग भी देख रहे थे कि एआईजी क्या करेगा। अभी तो ये काफ़ी खुश था, पर सामने एक बड़ा बैटल आ चुका था। पर एआईजी भी होशियार बंदा था, ये जानता था आगे जाऊंगा तो शायद मारा भी जा सकता हूँ। अब चीबे भी कहता है कि ठीक है, हमारा स्ट्रेंथ बढ़ा है क्योंकि एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन के ऑरा को हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखो, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये बाउंड्री का सेंटर है, और अगर मुझे कोई सप्रेस नहीं कर पाया तो ये स्ट्रेंथ और बढ़ता जाएगा, बाकी लोग जो मुझसे कनेक्टेड है। तो क्या तुम हीरो बनना चाहोगे? एआई टुआनजी भी जानती थी कि चीबे जो कह रहा है वो सही कह रहा है, क्योंकि फिलहाल टुआनजी ची युआन के बराबर की वॉरियर थी, और ची युआन का स्ट्रेंथ और बढ़ गया तो शायद ये भी उसे ना हरा पाए। इधर एआई किंग भी जाव युआन से पूछती है कि क्या वो सही कह रहा है। जाव युआन हाँ में सर हिलाता है, क्योंकि ब्लड वर्टेक्सेस एक दूसरे से कनेक्टेड थे, तो जैसे जैसे कनेक्शन बढ़ेगा और सेंट्रल जगह पे चीबे खड़ा था तो पावर और बढ़ेगा। और ये पूछती है क्या एआई जी चीबे को हरा सकता है? जाव युआन सीधा बोलता है उसका लिमिट फानफेंग ही था, फानफेंग के आगे वो किसी को नहीं हरा सकता। अभी एआई किंग जाव युआन से पूछती है तुम, क्योंकि युवान ने बहुत चमत्कार किए थे तो इसका एक अलग इंप्रेशन था एआई किंग के ऊपर। जाविवान कहता है फिलहाल तो मैं कुछ नहीं करने वाला। जाविवान हंस के कहता है तुम मेरे बारे में ज़्यादा ही सोचती हो। इधर ची भाई कहता है क्या कोई मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा? मतलब ये देख रहा था सभी की तरफ, एआई जी की तरफ पहले, फिर जियांग होंगिंग, जिनलान और बाकियों की तरफ। पर इसी दौरान होंगिंग आगे जाने लगती है कि तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें डरते हैं, और एक फियर्स अटैक ये चीबे की तरफ कर देती है। चीबे बदले में एक पाम अटैक मारता है और जियांग होंगिंग का जो अटैक था उसे डिसॉल्व कर देता है, और होंगिंग काफ़ी पीछे जाके गिरती है। तो एक अटैक में ये होंगिंग को हरा चुका था।
चीबे और मजे लेता है कि चलो इस वुमेन में तो दम तो था। क्या वांशो हेवन के जो मेन हैं उनमें एकदम ही मर्दानगी नहीं है। अब मैंगचोंग आगे बढ़ने को देखता है, यानी डिवाइन टाइगर क्लैन वाला, अपनी कुल्हाड़ी को लेकर। चीबे इसे भी एक ही पंच में पीछे फेंक देता है, एकदम आग के गोले के समान ये जाके गिरता है और खून चारों तरफ इसकी बॉडी से निकल रहा था। तो बात ऐसी थी, अब लोगों को समझ में आने लगता है ये जितने लोगों को हरा रहा था उतना ज्यादा ये जो ऑरा ये लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो बढ़ते जाता है। यानी आखिरी अगर कोई हारा तो जो फेंडी स्किन इन्हें मिल रही है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पे चली जाएगी। और चीबे इस दौरान एआईजी की तरफ देखकर कहता है, ये आखिरी मौका है, क्या सोचते हो? चीबे फिर से हंस रहा था कि तुम लोग पांचों हेवेंस वाले कुछ नहीं कचरे हो हमारे सेक्रेट रेस के सामने। तुम लोग अभी मर जाओ तो ज्यादा अच्छा है। जाविवान इस सीनों को देख रहा था और पहली बार कि वो सब तो ठीक था कि तू वांशो हेवन को बोल रहा था, पर पांचों हेवेंस उसमें मैं भी आता हूँ। और इसकी आवाज गूंजती है चारों तरफ। सभी लोग अब इसकी तरफ देखते हैं। चीबे भी इस दौरान जाविवान की तरफ देखता है। जाविवान के चेहरे को देखकर ये कहता है, आश्चर्यचकित था हुनीवान हेवन जाविवान। ये पहचान जाता है क्योंकि पापा को तो सभी पहचानते हैं। फिर भी ये दोबारा हंसने लगता है कि ठीक है तुमने गुईवान हेवन में नाम बनाया था, पर तुम अपने बारे में ज्यादा सोचने लगे हो। अभी तो तुम नासेंट सोर्स में पहुंचे होगे। जिया2 को तुमने हराया, बहुत बड़ी बात है। फिर जाविवान भी कहता है, ठीक है मैं बैटल नहीं लड़ता हूँ। चीबे फिर से हंसता है कि वैसे भी तुम डरपोक ही हो। और जाविवान भी कहता है, यार मुझे किसी ने कहा था लाइमलाइट नहीं चुराने के लिए। इसका इशारा आईजी की तरफ था। अभी आईजी कहता है कि जाविवान तुम अगर जा भी गए बैटल में तो भी कुछ नहीं कर सकते। पर दूसरी तरफ से आवाज आता है, ये था एआई टुआन जी का, कि जाविवान कि तुम मेरी हेल्प कर दो। एआईजी थोड़ा कम दिमाग का बंदा है, बात यहाँ पर सेक्रेट रेस की है। जाविवान भी हंस के कहता है कि एआई टुआन जी आप मेरे बारे में ज़्यादा सोचती है। ये बंदा स्यूडोला डोमेन है और मैं तो अभी एडवांस नासेंट सोर्स पे ही हूँ। एआई टुआन जी शांत हो जाती है, पर एआई टुआन जी समझती थी कि जाविवान चीबे से तो बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। यानी जाविवान के पास कॉन्फिडेंस है, तभी तो नहीं डर रहा है। ये समझ रही थी कि जाविवान गुस्सा है एआईजी की वजह से। जाविवान वैसे भी हेल्प करने तो जाने वाला था, क्योंकि इसे और टुनटुन को कुछ चीज़ें चाहिए। इसका तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर टुनटुन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बस ये एआईजी को एक लेसन देना चाहता था। और इस समय फिलहाल जो वांशो हेवन के सेंट्स थे वो मानो इधर ही इस बैटल को ही देख रहे हो। जाविमान भी इनके मैसेज को समझ जाता है कि मतलब इसे हेल्प करना ही पड़ेगा। और जाविमान भी कहता है, ठीक है भाई, सेंट्स अमेजिंग होते हैं। जाविमान कहता है, ठीक है। एआई टुआनजी की तरफ देखता है कि मैं इस बंदे को हरा दूंगा, पर फिर मुझे 2 लॉ डोमेन सीड्स चाहिए। और लोगों को गुस्सा एआईजी पे आ रहा था कि सब इसकी वजह से हो रहा है। एआई टुआनजी मान जाती है। एआईजी बीच में कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर टुआनजी से शांत करा देती है। अब जाविवान थोड़ा अपनी बॉडी को तोड़ता है और एआई किंग की तरफ स्माइल करता है। कहता है, देखो अब मैं जा रहा हूँ बैटल में। उम्मीद है कि मैं 2 डोमेन सीड्स कमा सकूँ। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।